हेलो मेरे जिगर के डूडो, क्या हाल चाल है तुम्हारा? रोहित वापस आ चुका है तुम्हारे लिए एक अमेजिंग वीडियो लेकर एज ऑलवेज। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। पता है क्यों? गेस करो। क्योंकि मेरी वीडियो है यार कमाल होगी। और किस चीज से एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो तुम? जिस वीडियो का पार्ट रोहित बमोला है ना, वो वीडियो हिट हो चुकी है। मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें? ये तो ओवर कॉन्फिडेंस है। एनीवेज, एक अजीब सा शो आया है जिसके मीम्स वगैरह बहुत कट रहे हैं। काजल का और टिंकल खन्ना का शो है, तो उसके ना मीम्स वगैरह देख रहा था मैं। तो मैं कहा चलो वीडियो ही बना डालते हैं कि उसमें एक सवाल होता है, उसके बाद आधे इधर को जाते उधर को, पता नहीं क्या है। लेट्स सी, मजा आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। So how would you market our show? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। ये दो एक साथ लिया मैंने यार। क्या बोल रहा है मैं? Actually, we realized that we have many things in common. The दोनों same- बच्चे Oh, 100% हेल्दी होगा। ये 100% पेट खराब करेगा। इतना सोचा नहीं मैंने। but हो गया। तू नहीं सोचा? लेगेसी छोड़ेंगे ये सब नहीं सोचा। मेरे साथ क्या होता है मालूम है? मैं बोलता हूँ यार मैंने ये गॉसिप सुनी है, तो बोलते ये तो 10 साल पुरानी है भाई। So how would you market our show? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल। क्या था इसमें? लेकिन करना क्या है? ठीक है, सल्लू भाई का ह्यूमर थोड़ा सा डार्क तो है इसमें, नो डाउट, लेकिन स्टिल। एक मिनट, कुर्सी थोड़ी आगे कर लूं, फीचर है इसमें तो। हाँ, ऐसे बैक रेस्ट मिलता है ना, मस्त, पीठ सीधी रहती है देख रहे हो तुम पे हैं तो बड़ी बड़ी बातें। एनीवेज, भगवान ऐसा गरीब सबको बनाए। गांव में हमारा एक छोटा सा घर है। 10 एकड़ का खेत। है, 20 बैल है, 25 गाय, 40 मुर्गियां और 100 बकरियां। इसकी बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड। ये गरीब लड़की दिखाई थी इस फिल्म के अंदर एक अमीरों के। अबे भाई, वो अमीर आदमी डर गया, कहता ये पता, ये वही डिफरेंस है कि एक जो ठेले वाला है उसको सब गरीबी समझे जा रहे हैं, लेकिन वही साला सामने कोई किसी कंपनी में कॉल सेंटर से बंदे आ रहे हैं कूल यो ब्रो बोलते हुए, उनको सब अमीर समझ रहे हैं। अरे भाई, ठेले वाला उससे 20 गुना ज्यादा कमाता है। ये वही बकचोदी थी। ये आदमी अपने आप को अमीर समझ रहा था। उसने भैंस की 25 गायें, 40 बैल, 100 बकरी। अरे भाई, 10 एकड़ की जमीन, इतना मोटा पैसा लेके कहाँ जाएगी श्रुति? आग से तो बच गई पर इस अच्छी खासी फिल्म की माँ मैंने कर दी। अच्छी खासी फिल्म की माँ मैंने कर दी। बॉलीवुड में सबसे एक देखा जाए ना फिल्म जिसके अंदर कुछ उल्टा पुल्टा काम नहीं है, जो रियल प्योर रोमांस, प्योर, उसकी भी मीमर्स ने माँ बहन कर दी कि आग से तो बच गई, लेकिन हवस की आग का क्या। वैसे बात तो सही है, जब साढ़े तेरे को दिख रहा है शायद कि वो अभी भी आग से उल जलूल होकर आई है, फिर भी भाई ब्रो, व्हाट इज दिस ब्रो? You don't need to be in love to get married. Compatibility एक मिनट is रुक जाओ, enough. हमारे लिए भी है सवाल दोस्तों, तुम्हारे लिए भी। कमेंट सेक्शन में सब लिखना है ना। एक तो माच सरकारी स्कूल से पढ़ने के नुकसान देख रहे हो तुम, कंपैटिबिलिटी भी नहीं बोला जा रहा। एक तो बहन का नॉर्मल कुर्सी बढ़िया होती है। एनीवेज, मैं कहा था कि तुम्हें शादी करने के लिए प्यार की जरूरत है, कंपैटिबिलिटी इज इनफ। नहीं भैया, प्यार इज इंपॉर्टेंट हर जगह, चाहे दोस्ती हो चाहे कुछ भी हो। क्या कंपैटिबिलिटी? बहन की, यहाँ प्यार होगा तो बंदा उस गंदा हो कैसा भी हो अच्छा ही लगता है। कंपैटिबल है माँ, जो प्यार ही नहीं है तो क्या फायदा? ये तो वही बात हो गई, लैम्बोर्गिनी है लेकिन चलाने का मन ही नहीं है तो क्या फायदा? फिर तो जस्ट वो एक टीन का डब्बा ही हुआ ना। पढ़ाई लिखाई तो तुम बाद में भी कर लोगी बेटी, पहले अपने बाप की सेटिंग करा दो। अंजलि को उसका पहला प्यार लौटा दो। अंजलि और राहुल एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यार अंजलि को करण, एक बात बता मेरे को सच्ची में, मतलब पिक्चर होगा, तुम लॉजिक देखो, वो 8 साल की अंजलि है। 8 साल की हो जाओगी तो उस 8 की क्या 18 की? 18 की तो नहीं, पता नहीं यार, पिक्चर में तो ऐसे ही बताया था कि जब 8 साल की हो जाएगी अंजलि। 8 साल की अंजलि इतनी बड़ी हो जाती है? बट एनीवेज, चाहे 8 की हो चाहे 18 की हो, उसकी माँ ने काम दे दिया कि चल बेटा चल। 18 साल की बोला था यार आई गेस, क्योंकि 8 साल की बच्ची तो बहुत छोटी होती है कि जब तू 18th बर्थडे आएगा तब देंगे तेरे को, क्योंकि 18th में ही पढ़ने लायक होगी। 8 साल की बच्ची थोड़ी पढ़ पाती है इतना। एनीवेज, मम्मी ने बोला तू अपने बाप की करा दे सेटिंग, करा दे। वो लड़की थी कॉलेज में, मैं तो जा रही हूँ और देख ले। व्हाट इज दिस वियर्ड It's शो? okay to stalk your ex's new partner for research. ओके, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट पढ़ूंगा और रिप्लाई करेंगे। हम भी तो हैं इस गेम का पार्ट। अपने एक्स के पार्टनर को स्टॉक करना सही है कि नहीं? भाई मैंने तो नहीं किया आज तक भाई, ये काम मैंने तो नहीं किया दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फर्क ही नहीं पड़ता कि फर्क पैदा है। जिस गली जाना नहीं भैया उस गली का रास्ता क्या पूछना है, अपना तो सिंपल है।
बट लोग करते हैं, उनकी मस्ती तो बहुत रहती है कि हाँ एक्स है तो क्या हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। चुल तो सबके होती है, जब वो पकड़े नहीं जाते तो तब तक वो करते रहते हैं सारे काम, समझ रहे हो? No, meaning yes, I would say. Yes. अबे करण exactly. जौहर का कोई स्टैंड, अबे करण कोई स्टैंड है, हर बार तू ऐसे से कैसे चलता रहता है बे? So stalk. It is perfectly reasonable to stalk. It's for research purposes. What research? He's your ex now. I'd rather My research future. my new partner. Yeah, see? क्या बात है? Exactly. Ex for research. I like to Losers. know that they should know what they bloody well lost out on and now who they are suffering with. I L said for that. loser. No. Why? L. Because Absolutely petty, not. they're your Ex, why do you care? You shouldn't I care. care. I'm sorry, but if I'm you ever stalking meet your them in the ex future, भाई ये काजल हर बार उल्टा किस तरह चले जा रही है, इस बार भी जानवी और ट्विंकल, मेरी तो सोच अलाइन हो गई। करण और काजल दोनों टॉक्सिक हैं, हट गंदे हुर, जिनसे कुछ लेना देना ही नहीं है, उनके बारे में जानकर क्या फायदा। ये तो वही बात हो गई, बहन की आंख में, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और बहन की आंख में मैं ऐसे कोई दूसरे कोर्स की किताबें पढ़े जा रहा हूँ। You can stalk. You can stalk everyone's exes. That's I like to stalk everyone. okay. Period. Back. कैसे कैसे शो बना देते हैं रोज के रोज, मतलब इस शो का तो कोई सर पैर भी नहीं लग रहा मुझे। मतलब तुम देख रहे हो शो क्या है भाई, एक सवाल पूछेंगे उसका जवाब आधे इधर हो, अब माँ जो क्रिएटिविटी का है, कमाल हो गया यार। ये तो जमाई उल जलूल शो था। दैट वन मैं कब से देख रहा हूँ, इतने एनर्जी से एवरी आप ऑफिस शो चला रहे, नॉट हैड अ सिप ऑफ वाटर प्लीज सर। भाई नहीं भाई, ये भाई थैंक यू सो मच यार। Sir, भाई मेरे इसमें क्लास में थी भाई ऐसी लड़कियां, भाई आई जस्ट इन्हों को पता नहीं, लड़कियों को पता नहीं क्या मैडमों से इतना ऑब्सेशन होता है क्लास की कि मैडम आप, हाँ मैडम आपके पसीना आ रहा है, मैडम मैडम आपके लिए ठंडा पानी ले आऊं, मैडम मैडम को पढ़ाने दे, तेरे घर वालों ने तेरे को पढ़ने भेजा है। मैडम का बच्चा आ जाए क्लास में तो भाई लड़कियां बावली, लड़कियों के भाई जमीन ही हट गई पैरों के नीचे से, लड़कियां भी लाए, हाँ आपके बेबी को हम संभाल लेते हैं मैडम, आप स्टाफ रूम में जाइए, सो जाइए 3 घंटे, आपके बेबी को हम संभालेंगे। ओ मेरा गुच्चू मुच्चा, अरे बहन तेरे घर में जो तेरा छोटा भाई है उससे तो कभी प्यार ना हुआ तेरे से, भाई बौबला आ जाती है मैडमों से जो से, अभी इसको ही देख लो। मैं देख रही हूँ इतनी देर से आप बोले ही जा रहे हैं अपने पानी, तेरी माँ की पी लेगा सर पानी, उसके ही सामने पड़ा था गिलास, तू क्यों आई, तेरे पापा लगता है, पापा है तेरा। ये जो चमचे होते हैं ना मेरा माथा खराब करते हैं भाई, आई हेट चमचास मैन। लेकिन मैंने तो सिर्फ हेलो बोला। आपके 7 दिन के अंदर दशहरे से पहले जो कोई मेरी जिंदगी के इस रावण विक्रमादित्य भोसले को जान से मारेगा, मैं आजाद उसके साथ एक तेरी बहन, अबे ये क्या है, भैंस की आंख। बंदा कह रहा मैंने तो सिर्फ हेलो बोला था और बंदी कह रही है इसको मार दो मैं तेरे साथ सो जाऊं। भगवान, बंदा कह रहा ऐसा भी क्या किया होगा, मैं तो सोच रहा इसने फिल्म के अंदर इस धागे से बच्चा अरे बहन, एक तो भाई इंडियन शोज भाई करना कुछ। ये धागा ग्लो कर रहा है, इसका मतलब शारी और मेरे बीच में ब्रिज बन गया। बच्चा रोशनी की कोख से अपनी कोख में ट्रांसफर करने के लिए क्या बोलना है, ये मैं उस्ताद जी से पूछ। अब केड़ा उस्ताद, बच्चा डोर से ट्रांसफर करना हो ये बात उस्ताद क्यों बताएगा, कौन उस्ताद, ये क्या बक रहे हो माँ? उस्ताद कौन है और क्यों बताएगा उस्ताद। अच्छा एक तो धूम का सदियां गुजर गई भाई, ये ट्यून नहीं गुजरी, बच्चा ट्रांसफर हो रहा है बच्चा। अरे माशा हिंदुस्तानी शोज भाई मर चुके हैं भाई कसम से। एक तो धूम ताना ना सदियां बीती, मौसम बदले बदले दिनों रात, ये मौसम ये ट्यून नहीं बदली बस। मजाक उड़ाओगे कि किसी के पास कोई ब्रांड नहीं है तो Who cannot afford to buy a brand? उसका मजाक उड़ाओगे आप कि नल्ला ब्रांड है ये, क्या उखाड़ क्या लिया है यार, उखाड़ क्या लिया है, मजाक उड़ाओगे। सल्लू भाई में मेरे को हम नजर आ रहे हैं जब हमारे सामने कोई ऐसे फ्लेक्स कर रहा हो अपने महंगे फोन का कुछ हम अपने नोकिया के साथ सैमसंग के साथ यही बातें कर रहे होते हैं, मजाक उड़ाओगे। ये बहुत बढ़िया था यार।
अबे तो कम से कम बैग तो नॉर्मल रखता विमल का है। ये विमल कमाल है भाई। Your plans, love. Emotional cheating is worse than physical cheating. Emotional cheating is worse than physical cheating. Emotional cheating is worse than physical. अबे चीटिंग तो फिजिकली वर्स हुई ना, इमोशनल क्या है? ये सब तो बकचोदियां हैं। भाई ये काजल की सोच इतनी अजीब है भाई, इसको झेल कर मैंने देख लिया भाई। ये बॉलीवुड स्टार्स की भी एल लगे पड़े, ये ट्विंकल भी इरिटेटिंग, काजल भी इरिटेटिंग, इनके पति इनको झेल कैसे रहा भाई। वो अमिताभ बच्चन की वाइफ और जया बच्चन और इरिटेटिंग भाई, एल लग गए। मैं तभी बोल रहा हूँ कम से कम सोच समझ के पकड़ो। इनों के लिए इमोशनल चीटिंग इज वर्स देन फिजिकल। अबे इमोशनल चीटिंग क्या, इमोशनल चीटिंग क्या भाई? फिजिकल चीटिंग तो चीटिंग हुई। माँ जो इनकी नज़र में ये तो वही बात हो गई कि ये काजल के लिए अगर अजय देवगन किसी को, मतलब अजय देवगन रात को दारू पी कर आया बाहर से और इसको बोल दिया कि नहीं मैं दारू पी कर नहीं आया, मैं तो दोस्त के घर पे बैठा हुआ था बस, ये इमोशनली चीट कर दिया इसने काजल को क्योंकि झूठ बोल दिया। तो काजल बहुत बुरा मान जाएगी और डिवोर्स फाइल कर देगी। लेकिन वहीं अगर अजय देवगन बोले कि हाँ मैं तो किसी पराई लड़की के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होकर आया हूँ, करके आया हूँ सब कुछ, तो काजल बोले कि नहीं ठीक है, इमोशनली चीट तो नहीं किया, कम से कम तूने फिजिकली तो किया है। बहुत कम बुद्धि है भाई इन लोगों में। No, but I mean, you know you're 3 against 1. Say no, but I just might young. भाई कितनी इरिटेटिंग है यार, कितनी, मतलब मेरे को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया इतनी देर की कॉन्वर्सेशन में। ना तो काजल नहीं जानवी को बोलने दिया, ना इसको बोलने दिया। कौन बोल रहा है? बोल को तू ही बोल रही है बस, जब बोले जा रही है। पत्नी ने पूछ दिया कहाँ है, बंदी ने पूछा कहाँ है, तो बंदा है दोस्तों के साथ बैठ के दारू पी रहा था, लेकिन बोल देगा कि अभी ऑफिस में ही हो। ये पिद्दी झूठ तो बोलता है आदमी जिससे किसी को दुख ना हो। तो ये क्या है? ये इमोशनल हार्ट ब्रेक कर दिया मेरा, झूठ बोला मेरे को। अरे माँ जो असली तो फिजिकल होता है कि तुम किसी, वो तो फिजिकल कैसे चलेगा कहीं। Deal is broken. No, यार, sometimes. भाई यार ये कितने उल्लू हैं तीनों यार, मानना पड़ेगा भाई। जाती है। अरे लेकिन नहीं लगनी चाहिए ना, ब्लैंकेट लगा दो। We are 50, she's in her 20s, she will get into this circle soon. भाई ये तीनों बड़े हैं और इन्हों को समझाना चाहिए उसको कि तू सही है। और ये मतलब कितना भाई टॉक्सिक है भाई ये तीनों लोग। मेरे को तो बात भी समझ नहीं, एटलीस्ट एक जवाब तो देते जाओ सही कि तुम्हारे लिए इमोशनल चीट बड़ा कैसे फिजिकल से। She'll come here fast. इसीलिए बोलते हैं कि भैया उम्र, जैसे बोलते हैं ना कि उम्र के साथ ही समझ आती है। नहीं किसने बोल दिया कि जितना बड़ा उम्र उतना बड़ा वो सही आदमी? नहीं भाई किसने बोल दिया? सबसे छोटी है जानवी इन सब में, और उसके बावजूद भी उसका सेंस बिल्कुल सही थी और इन उल्लू के पट्टों की गलत। तो इसी के साथ तुम्हारा क्या सोच है, तुम्हारा क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज की वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर तुम्हारे पास कोई बढ़िया सा टॉपिक है तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर देना मेरे जिगर के टुकड़ों। मिलता हूं नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, और सब्सक्राइब के बटन को फोड़ दो।